हुकूमत के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा और नौजवानों के एहतजाजी मुजाहरे में हर शोबे ज़िंदगी के लोग शामिल हो रहे हैं और नौजवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इन्हीं में एक शायर भी हैं जो मोदी और उनकी हुकूमत के खिलाफ अपनी तंज़िया शायरी से मुल्क के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं शायर रमेश को। तुम सबसे अच्छे और तुम डायलॉग बोल रहे हो वो बहुत अच्छे। जब से तुम गद्दी पर बैठे हो, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, वह यही भरा पड़ा है ज्ञान। जनता का भटका रहे हो ध्यान, और हिंदू मुसलमान कर करके तुमको मिल जाता है वोट का दान। ये गोबर भगत जो अंड भगत है उनने बढ़ा दिए तुम्हारे भाव। 56 इंच का सीना, इन बच्चों को देखने में छूट रहा है पसीना, और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। या मिल गई है तुमको कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया है तुम्हारा जीना, जिसने मुश्किल कर दिया है तुम्हारा जीना। अरे मोदी साहिबान, सच्ची कर लीजिए अपनी जुबान, सच्चा नहीं है तुम्हारा ईमान। कैसे कहे मेरा भारत महान, तुम एक नंबर के हो बेईमान। और वो कौन है? राघव चड्ढा। लो उसकी भी कहानी सुनो। 1000 करोड़ के घोटाले में राघव चड्ढा पकड़ा गया और मोदी की पार्टी में आ गया। मोदी ने कहा, अरे बेटा राघव चड्ढा, तुम्हारे जैसों के लिए मैंने खोल रखा है अड्डा, आ जाओ माल मिलेगा बड्डा। वो 9.5 दोगे ट्रस्ट करोगे और जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। और आओ बेटा राघव चड्ढा, देखो सुनो, हमने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हमने बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब कुछ बिकता देखकर खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। कैसे कहे मेरा भारत महान। मोदी साहिबान, तुम्ही ने कहा था और तुम्हारी है जुबान कि मैं जब छोटा था तो मैं चोरी करता था, तब मेरी माँ ने मुझे नहीं रोका, अब मैं बन गया हूँ लुटेरा। आम कैसे खाते हो, झालमुरी कैसे खाते हो? अरे बताओ 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 मोदी जी, इतनी चेहरे पर रौनक तुम्हारे, क्या खाते हो? मैं सबसे ज्यादा गालियाँ खाता हूँ। सुना आपने? बिल्कुल। और फिर कहते हैं मैंने 40 साल भीख मांग कर खाया है। अरे गलती हमारी है तो हमने किसी भिखारी को वोट दे दी। और भिखारी को वोट दोगे तो क्या करेगा वो? ऐसा भिखारी हमने देखा नहीं। 10 लाख का सूट बनता है, 2 लाख का चश्मा, 2 लाख का पैंट, दिन में 3 बार सूट बदलता है, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है। अरे तुम बार बार विदेश क्यों जाते हो? क्या किसी हसीना को देखने जाते हो? मुझे तो लगता है। और तुम खुद बोलते हो कि मैं बड़ा बदनसीब हूँ जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तो किसी अंग्रेजनी के पेट से हो जाना। कभी कहते हो मैं पठान का बच्चा हूँ। अरे हमें तो पता नहीं तुम किसके बच्चे हो, ये तुम्हें पता होगा। क्यों? हमने सुना है कभी क्या तुम कुछ बोलते हो पठान का बच्चा हूँ, तुम्हारा दिमागी ठिकाने पे नहीं है। तुम देश क्या चलाओगे? तुम प्रधानमंत्री नहीं, तुम मंत्री बनने के काबिल भी नहीं हो। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। ना मैं बनूं हिंदू ना तुम बनो मुसलमान, ना मैं बनूं हिंदू ना तुम बनो मुसलमान। आओ मेरे बच्चों, हम सब मिलके पहले बने इंसान। मंदिर के बारे में कहिए, मंदिर के बारे में जो चोरी हो रही, मंदिर जो मंदिर के बारे में कह रहा हूँ, मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल और मंदिर का लुट गया माल। मंदिर का लुट गया माल। मोदी तूने दिखा दी अपनी चाल, मोदी तूने दिखा दी अपनी चाल। तू खाली पीली बजाता है गाल, तू अडानी अंबानी का है दलाल। एक बार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हम तो झोला उठा के चल देंगे जी। ये झोला भी चेक होगा, मंदिर का माल कहाँ गया? झोला तो दिखा दो। ये झोला दे दो, इसमें कुछ नहीं है, पर मंदिर हमारा झोला खाली है, समझे? हाँ, हमने तो मोदी को, अब ये गाना मेरे को याद आ रहा था अभी, गुजरे हैं आज उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोदी के नाम से। समझ गए? मुझे नफरत हो गई अब
मोदी के नाम से। और तुम बोल तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी, जी लगाना छोड़ दो, खाली ऐसे बोलो ओए मोदी। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है। अरे भाई हम मकान लेने जाते हैं, मकान मालिक बोलता है बीवी है, हम बोलते हैं बाबूजी बीवी नहीं है। अच्छा वो बोलता है मकान नहीं है। अब तुम भाई बाबा गलती हमारी है, जिसकी बीवी नहीं है, मकान मालिक मकान नहीं देता, तुमने देश कैसे दे दिया? सही बात बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलती हमारी है जो हमने इसको देश दे दिया। मोदी जी के 3 नाम, चोर, गुंडा, बेईमान। हाँ भैया, मैंने एक बार पूछा गोदी मीडिया है, गोदी भाई गोदी मीडिया कौन है? कह लगे जो मोदी की गोदी में बैठ गई, उसको बोलते हैं गोदी, जो मोदी के तलवे चाटते हैं। ये जिनको बोलते हैं गोबर भगत, अंध भगत है। और अंध भक्तों ने क्या क्या नाम रखा है? विश्व गुरु। डंका बज रहा है विदेश में। अरे मैं क्या बोलूं इनको अब, है? और उखाड़ते बात को, मतलब बिलकाने वाली बात करते हैं, उल्टी बातें करते हैं। तो मैंने कहा मैं गया था वहाँ पे, अभी जो है ये जाति जनगणना, जाति जनगणना लाल किले पर लगा था, झंडे लगे थे रोड पर। मैंने कहा भाई इतने झंडे कौन आ रहा है? क्या मोदी की शादी हो रही है क्या? है घोड़े पे आ रहा है क्या? कह लगे नहीं अंकल, वो अभी शादी आ रहे हैं और वहाँ लाखों की भीड़, करोड़ों की। एक मीडिया वाला नहीं, मैं 8 बजे तक रहा एक मीडिया। मैंने यार मीडिया वाला क्यों नहीं आया यहाँ पर? कह रहे अंकल वो अमित शाह अंदर कर देगा मीडिया वालों को। अच्छा, मैंने कहा यार ये जो गरम गरम खाना है, रसगुल्ले वगैरह, ये पनीर, ये कह लेगा अमित शाह का जो स्टाफ है ना, गृह मंत्री है वो, उनका स्टाफ खाएगा ये गरम गरम माल, जो माल है। अच्छा, मैंने कहा झारखंड से आए, ये कौन कौन से खंड से आए हैं, तो इनके लिए सूखी पूड़ी और अचार। अबे मैंने कहा जिनके लिए लगाए आज मेला, वो धूप में खड़ा है अकेला। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? अच्छा, मेलोनी क्या? अरे भाई ये मैं जानता नहीं कौन है धर्मेंद्र। मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। अब ये कौन सा है धर्मेंद्र? मुझे शकल से लगता है बंदर। मेलोनी इसको लात मार के करो अंदर। मीडिया ने मारा 2 बार। अब इसरा मालूम को कितनी बार मार लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? पहले 10 दिन पहले मीडिया ने मार दिया। अरे भाई क्या करेगा कोई? अब भिखारियों के हाथ में देश चला गया, भिखारियों को देश में हाथ चला गया। ये स्टूडेंट है, बच्चे भूख हड़ताल पे पड़े हैं कब से, मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा है। 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे। और तुम बोलते हो नेता है, मैं बोलता हूँ लेता है। मैं बोलता हूँ लेता है, और लेके किसी का नहीं देता है, वही तो देता है। ये नेता नहीं है, गुंडे हैं, गुंडे सफेद वर्दी में। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, ऐसे हमको उल्लू बना के पट्टी पड़ा के, आजा झुग्गी वहाँ मकान। जनता ने समझा अपना भगवान कि चलो मिल जाएगा पक्का मकान, और पूरे हो जाएंगे अरमान। पर बेटे तुमको मालूम नहीं, मोदी के दिल में छुपा बैठा है शैतान। जब मिल गया वोट का दान, पूरे हो गए अरमान, तो मोदी ने तोड़वा दिए सबके मकान। मोदी ने तोड़वा दिए सबके मकान। अरे मोदी जी तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान। कैसे मिलेंगे भगवान? एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान। जो जो तू यहाँ पर करेगा उसी को भोग न भरना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जपड़ना। तुम जब से बैठे हो तब से विकास नहीं विनाश हो गया देश का, समझ गए? भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास। आहा, ये सब कुछ है बकवास। तुमने कर दिया देश का नाश, तुमने तोड़वा दिए गरीबों के आवास। वाह मोदी वाह, बेटा समाज समाज। एक बार मेलोडी चॉकलेट के बारे में। मेलोनी मैं कहा ना, मुझे लगता है कि ये मैंने सुना कि इश्कबाजी में नंबर 1 है। मैंने सुना है, बिल्कुल समझ गए। ये जवानी में बहुत एक पुराना इश्कबाज है, और ये बार बार जाता है, बोलता है कि मैं बड़ा बदनसीब जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मुझे बाहर पैदा होने चाहिए, ठीक है नहीं? तो ये बार बार जाता है, बार बार विदेश जाता है, और कह के जाता है हम जा रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं बाहर। 56 इंच का सीना, ये गोबर भगत बोलते हैं। 56 इंच का सीना, फिर यहाँ आने में छूट रहा है पसीना। ये मिल गई है कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया जीना। जो यहाँ पर नहीं आएगा वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। और भारत महान जब होगा जब नेताओं की सच्ची होगी जुबान।
जब नेताओं को सच्चा होगा ईमान, जब सर के ऊपर एक सबके होगा मकान, जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, जब गरीब से गरीब का भी होगा सम्मान, तब पड़ेगी नारे में जान, जब बढ़ेगी भारत की शान।